क्या आप भी एसएससी, यूपीएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। ये सवाल आपके लिए गेम चेंजर भी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पे, जहाँ पढ़ाई होती है आसान और स्मार्ट तरीक़ों से। आज जो हम लोग प्रश्न लिए हैं वो रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन से है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कभी ना कभी किसी बार पूछा गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस क्रांति कब हुई थी? दोस्तों, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के दो प्रमुख चरण कौन से थे? फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय कौन था? दोस्तों, जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम सम्राट था। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी किस विचारधारा पर आधारित थी? बोल्शेविक पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, रोटी शांति और जमीन नारा किसने दिया? रोटी शांति और जमीन का नारा दोस्तों लेनिन ने दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ड्यूमा क्या था? दोस्तों, ड्यूमा रूसी सांसद था। अगला प्रश्न है, फरवरी क्रांति के बाद रूस का नेता कौन बना? दोस्तों, फरवरी क्रांति के बाद रूस का नेता अलेक्जेंडर केरेंस्की बना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, रेड आर्मी किसने बनाई? दोस्तों, रेड आर्मी ट्रेस्टी ने बनाई, ट्रेस्की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाइट आर्मी किसे कहा जाता था? दोस्तों, व्हाइट आर्मी बोल्शेविकों के अपराधी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सोवियत शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, सोवियत शब्द का अर्थ परिषद होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेनिन किस विचारधारा को मानते थे? दोस्तों, लेनिन जो है साम्यवादी विचारधारा को मानते थे। अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों और मंशेविकों में विभाजन कब हुआ? दोस्तों, बोल्शेविकों और मेंशेविकों में विभाजन 1903 ईस्वी में हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेनिन को जर्मनी ने रूस क्यों भेजा? दोस्तों, लेनिन को जर्मनी रूस में अस्थिरता फैलाने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि कब हुई? दोस्तों, ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि 1918 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसी प्रथम विश्व युद्ध में किसके साथ हुआ था? दोस्तों, रूस का प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति की तिथि क्या थी? दोस्तों, अक्टूबर क्रांति की तिथि 7 नवंबर 1917 ईस्वी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रूस का सोवियत संघ कब घोषित किया गया? दोस्तों, रूस का सोवियत संघ
1922 ईस्वी में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेनिन के बाद कौन सत्ता में आया? दोस्तों लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन आया सत्ता में। अगला प्रश्न है, ट्रोट्स्की कौन था? दोस्तों ट्रोट्स्की बेल्शेविक नेता और रेड आर्मी का संस्थापक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति नेप किसने लागू की? दोस्तों नेप की लागू लेनिन ने किया था। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1928 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चेका क्या था? दोस्तों चेका बेल्शेविकों की गुप्त पुलिस था। परावदा क्या था? दोस्तों परावदा बेल्शेविकों का समाचार पत्र था। चेका दोस्तों गुप्त पुलिस और परावदा समाचार पत्र कहाँ का? तो बेल्शेविको, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, स्टालिन की शासन नीति का नाम क्या था? दोस्तों स्टालिन की शासन नीति का नाम था समाजवादी औद्योगिकरण। स्टालिन की शासन नीति का नाम था समाजवादी औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, महान शुद्धिकरण किसने किया? दोस्तों महान शुद्धिकरण स्टालिन ने किया। अगला प्रश्न है, रूस में क्रांति का प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? दोस्तों रूस में क्रांति का प्रमुख आर्थिक कारण ये था कि अत्यधिक गरीबी और भूखमरी आ गया था। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जार शासन को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों जार शासन को निरंकुश राजतंत्र के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1905 की क्रांति के बाद क्या बदलाव हुआ? दोस्तों 1905 की क्रांति के बाद ड्यूमा की स्थापना हुआ। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्राद क्या था? दोस्तों पेट्रोग्राद रूस की राजधानी वर्तमान में सेंट पीटर्सबर्ग है। पहले था क्या? पेट्रोग्राद। अगला प्रश्न है, महिला मजदूर की हड़ताल कब हुई? दोस्तों महिला मजदूर की हड़ताल फरवरी 1917 ईस्वी में हुई। महिला मजदूरों की हड़ताल कब हुई? तो याद रखिएगा, फरवरी 1917 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्डी संडे कब हुआ? दोस्तों वर्ल्डी संडे 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रैल थीसिस क्या था? दोस्तों अप्रैल थीसिस लेनिन का घोषणा पत्र था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूएसएसआर का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यूएसएसआर का यू से यूनियन ऑफ, एस से सोवियत, एस से सोशलिस्ट, आर से रिपब्लिक्स। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु दोस्तों 1953 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, यूएसएसआर कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? दोस्तों यूएसएसआर 15 गणराज्यों से मिलकर बना था।
प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूस में साम्यवाद की पहली प्रयोगशाला किसे माना जाता है? दोस्तों, रूस में साम्यवाद की पहली प्रयोगशाला सोवियत संघ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? दोस्तों, रूसी क्रांति का प्रभाव भारत पर यह पड़ा कि कम्युनिस्ट आंदोलन की प्रेरणा मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेनिन का असली नाम क्या था? दोस्तों, लेनिन का असली नाम व्लादिमीर इलिच उल्यानोव था। व्लादिमीर इलिच उल्यानोव था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टालिन का असली नाम क्या था? दोस्तों, स्टालिन का असली नाम जेस्पो विस्सारियोनोविच जुगशविली था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या रूसी क्रांति शांतिपूर्ण थी? नहीं, यह हिंसात्मक क्रांति थी दोस्तों। शांति क्रांति हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, क्या जार निकोलस द्वितीय को मार दिया गया था? हाँ दोस्तों, 1918 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय को मार दिया गया। अगला प्रश्न है, क्या रूस कृषि प्रधान देश था? दोस्तों, हाँ, रूस कृषि प्रधान देश था। अगला प्रश्न है, यूएसएसआर का राष्ट्रीय झंडा कैसा था? दोस्तों, यूएसएसआर का राष्ट्रीय झंडा लाल रंग का, जिसमें हथौड़े और क्रांति था। अगला प्रश्न है, रूस की प्रमुख धार्मिक संस्था कौन थी? दोस्तों, रूस की प्रमुख धार्मिक संस्था रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंशेविकों का क्या अर्थ है? दोस्तों, मेंशेविकों का अर्थ अल्पसंख्यक है। अगला प्रश्न है, वेल्सिविकों का क्या अर्थ है? दोस्तों, वेल्सिविकों का अर्थ बहुसंख्यक है। दोस्तों, याद रखिएगा ऐसे, बहुत से वेल्सिविकों और बहुत से बहुसंख्यक। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या रूस में महिला सशक्तिकरण हुआ? हाँ, महिलाओं का समान अधिकार मिला रूस में। अगला प्रश्न है, रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का रंग क्या था? दोस्तों, रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का रंग लाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या वेल्सिविकों ने निजी संपत्ति समाप्त की? हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, रूस में शिक्षा का क्या स्वरूप था? दोस्तों, रूस में शिक्षा का स्वरूप राज्य नियंत्रित और निःशुल्क था। अभी तक में दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, क्या रूस में प्रेस पर नियंत्रण था? हाँ, वेल्सिविकों द्वारा। दोस्तों, रूस में प्रेस पे नियंत्रण था वेल्सिविकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कब बना? दोस्तों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1919 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति की प्रेरणा किन विचारों से मिली? दोस्तों, रूसी क्रांति की प्रेरणा मार्क्सवादी और समाजवाद से मिला। अगला प्रश्न है, रूस में किसान आंदोलन क्यों हुए? दोस्तों, रूस में किसान आंदोलन भूमि के अधिकार के लिए हुआ।
अगला प्रश्न है, कौन से वर्ग ने क्रांति में सबसे अधिक भाग लिया? दोस्तों, किसान और मजदूर ने क्रांति में सबसे अधिक भाग लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या रूस में औद्योगिक मजदूर वर्ग था? हाँ, सीमित मात्रा में। अगला प्रश्न है, अस्थायी सरकार की सबसे बड़ी विफलता क्या थी? दोस्तों, अस्थायी सरकार की सबसे बड़ी विफलता ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध से बाहर ना आना। प्रथम विश्व युद्ध से बाहर ना आ पा रहा था। अगला प्रश्न है, स्टालिन ने विरोधियों से कैसे निपटा? दोस्तों, महान शुद्धिकरण के जरिए स्टालिन ने विरोधियों से निपट गया। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, क्या रूस में बहुदलीय लोकतंत्र था? नहीं, बोल्शेविकों शासन के बाद एक दलीय व्यवस्था थी। याद रखिएगा दोस्तों, रूस में बहुदलीय लोकतंत्र नहीं था। अगला प्रश्न है, सारा सत्ता सोवियत को का नारा किसने दिया? दोस्तों, सारा सत्ता सोवियत को नारा लेनिन ने दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल्शेविकों क्रांति की तख्तापलट थी? इतिहासकारों ऐसा मानता है दोस्तों कि बोल्शेविकों क्रांति की तख्तापलट थी। अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों क्रांति के बाद संविधान कब बना? दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति के बाद संविधान 1918 ईस्वी में बना। करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुलक किसे कहा जाता था? दोस्तों, कुलक समृद्धि किसानों को कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस में सामूहिक खेती किस नीति के अंतर्गत हुई? दोस्तों, रूस में सामूहिक खेती की नीति कोलेक्टिवेशन से स्टार्ट हुआ। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे यूएसएसआर का निर्माता माना जाता है? दोस्तों, यूएसएसआर का निर्माता लेनिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या यूएसएसआर एक संघीय राष्ट्र था? हाँ दोस्तों, यूएसएसआर एक संघीय राष्ट्र था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ कब भंग हुआ? दोस्तों, सोवियत संघ 1991 ईस्वी में भंग हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नारोदनिक आंदोलन क्या था? दोस्तों, नारोदनिक आंदोलन 19वीं सदी में किसानों के लिए सुधारवादी आंदोलन था। नारोदनिक आंदोलन क्या था दोस्तों? नारोदनिक आंदोलन 19वीं सदी में किसानों के लिए सुधारवादी आंदोलन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या लेनिन ने प्रेस की स्वतंत्रता दी थी? हाँ दोस्तों, लेनिन ने प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी थी। लेनिन ने प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी थी दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूस में मजदूरों की सबसे बड़ी मांग क्या थी? दोस्तों, रूस में मजदूरों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि काम के घंटे घटाना और मजदूरी बढ़ाना। वहाँ पे दोस्तों जो काम कर रहे थे उस सबको काम तो बहुत टाइम से ज़्यादा करवाया जाता था और पैसे भी कम मिल रहा था। तो वही जो है मजदूर बोला, जो काम का घंटे कम करो और मजदूरी बढ़ाओ। मजदूरी बढ़ेगा और काम के घंटे भी कम करो। और अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों की का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों, बोल्शेविकों का प्रतीक चिन्ह हथौड़ा और द्रांति था। हथौड़ा और द्रांति था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या रूस की क्रांति का असर एशिया पर पड़ा? हाँ दोस्तों, विशेषकर चीन और भारत में। अगला प्रश्न है, क्या लेनिन ने पूंजीवादी का समर्थन किया? नहीं दोस्तों, लेनिन ने पूंजीवाद का समर्थन
नहीं किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूस का पहला पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की? दोस्तों, रूस का पहला पंचवर्षीय योजना स्टालिन ने शुरू की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूएसएसआर की आधिकारिक भाषा क्या थी? दोस्तों, यूएसएसआर की आधिकारिक भाषा रूसी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टालिन के शासन को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों, स्टालिन के शासन को तानाशाही के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। स्टालिन तानाशाही करता था। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति ने भारत में किस दल को प्रभावित किया? दोस्तों, रूसी क्रांति ने भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को प्रभावित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या रूस में मजदूर यूनियनों स्वतंत्रता थी? नहीं, राज्य के अधीन थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्या वेल्शोविक क्रांति ने शाही परिवार को समाप्त कर दिया? हाँ दोस्तों, शाही परिवार को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, लेनिन ने किस नीति से अर्थव्यवस्था को स्थिर किया? दोस्तों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति से अर्थव्यवस्था को स्थिर किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीस ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क किसके बीच हुआ था? दोस्तों, पीस ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क जर्मनी और बेल्जियम सरकार के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या बेल्जियम शुरू में लोकप्रिय थे? दोस्तों, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण में कम था, याद रखिएगा दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में कम विकसित था और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा। अगला प्रश्न है, रूस में असमानता किस प्रकार की थी? दोस्तों, रूस में असमानता धन और जमीन पर आधारित थे। रूस में असमानता जमीन और धन पर आधारित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्टर पैलेस पर कब्जा कब हुआ? दोस्तों, विक्टर पैलेस पे कब्जा अक्टूबर 1917 ईस्वी में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या रूस में धर्म पर पाबंदी लगी? हाँ, बेल्शेविकों ने धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना की। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेनिन के विचारों का आधार क्या था? दोस्तों, लेनिन के विचारों का आधार कार्ल मार्क्स के सिद्धांत था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस की 1917 की क्रांति का मुख्य आर्थिक कारण क्या था? दोस्तों, रूस की 1917 की क्रांति का मुख्य आर्थिक कारण था कि युद्ध से उत्पन्न महंगाई और खाद्यान्न संकट आ गया था। क्रांति जो चला दोस्तों, तो उससे क्या हुआ, महंगाई बढ़ गया और खाद्य संकट आ गया दोस्तों। खाने के लिए अन्न वगैरह सब नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या जार सरकार को लोकतांत्रिक माना जाता था? दोस्तों, जार सरकार लोकतांत्रिक नहीं था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या रूस में क्रांति के बाद भूमि का पूर्ण वितरण हुआ? हाँ दोस्तों, क्रांति के बाद जो है भूमि का पूर्ण वितरण हुआ, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या रखा गया था? दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद फिर लेनिनग्राद रखा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। नाम दो था, पेट्रोग्राद और लेनिनग्राद, और पहले नाम था इसका सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम था दोस्तों? सेंट पीटर्सबर्ग। और उसके बाद क्या रखा गया, पेट्रोग्राद और फिर लेनिनग्राद, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या स्टालिन ने मीडिया पर नियंत्रण किया? हाँ दोस्तों, स्टालिन ने मीडिया पे नियंत्रित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसी क्रांति में कितने लोग मारे गए? दोस्तों, रूसी क्रांति में लाखों सटीक आंकड़े विवादित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या विल्सोविक का विरोध हुआ?
हाँ दोस्तों, व्हाइट आर्मी सहित कई समूहों द्वारा। व्हाइट आर्मी भी किया और कुछ समूह वगैरह सब आया, वो सब किया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, ट्रोट्स्की का क्या हुआ दोस्तों? 1930 में मेक्सिको में मारा गया। 1930 ईस्वी में दोस्तों ट्रोट्स्की मिक्सो में मारा गया। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ मारा गया? तो मिक्सिको में मारा गया, मिक्सिको में मारा गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, यूएसएसआर में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? दोस्तों समाजवादी विचारों का प्रसार। समाजवादी विचारों का प्रसार था यूएसएसआर में शिक्षा का उद्देश्य। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या लेनिन ने पूंजीपतियों की संपत्ति जब्त की? हाँ दोस्तों, लेनिन ने पूंजीपतियों की संपत्ति जब्त की। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या रूसी क्रांति ने दुनिया में समाजवादी को बढ़ावा दिया? हाँ, विशेषकर चीन के युगों और वियतनाम में दोस्तों। रूसी क्रांति का दुनिया में समाजवाद को बढ़ावा दोस्तों विशेषकर चीन में, क्यूबा और वियतनाम में दिया दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा रूसी क्रांति का बढ़ावा दुनिया में कहाँ कहाँ मिला, दोस्तों याद रखिए क्यूबा और वियतनाम और चीन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अभी तक में आपका कितना सही हुआ है, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या कोई स्पेशल टॉपिक या कोई स्पेशल एग्ज़ाम, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।